नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कोटे के सभी मंत्री देंगे इस्तीफा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज, सीएम आवास पहुंचे अपर मुख्य सचिव। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का दावा, राम मंदिर निर्माण में भाजपा नेताओं ने किया जमीन घोटाला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एमपी वरुण गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को चेताया, कहा गंभीर ना हुए तो अंधकारमय होगा देश का भविष्य। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात के भाजपा नेताओं का परिवार प्रेम बन रहा है पार्टी के लिए परेशानी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मांगा मिलने का समय, बीजेपी के कोटे के सभी मंत्री देंगे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जारी सियासी संकट के बीच खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और उन्होंने राज्यपाल से 12:30 बजे से 1 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है। और ये भी खबर है कि बीजेपी के कोटे के सभी मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। और इस समय नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे के 16 मंत्री हैं, इसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जेडीयू के विधायकों और नेताओं की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं। जेडीयू विधायकों की बैठक नीतीश कुमार के घर पर हो रही है। वहीं महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की बैठक राबड़ी देवी के आवास पर हो रही है। राबड़ी आवास पर सुबह से ही विधायकों के पहुंचने की वजह से हलचल तेज हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में शामिल दलों में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सरकार को खुलकर अपना समर्थन देने का ऐलान किया और कहा जा रहा है कि राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज, नोएडा के गालीबाज नेता पर कार्रवाई, सीएम आवास पहुंचे अपर मुख्य सचिव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का दावा, राम मंदिर निर्माण में भाजपा नेताओं ने किया जमीन घोटाला। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के दौरान भाजपा नेताओं की ओर से जमीन घोटाला करने का मामला साबित हुआ है और इसको अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भी मान लिया है। प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनियों के निर्माण करने वाले 40 लोगों की सूची जारी की है और इसमें भाजपा नेताओं के नाम भी शामिल हैं। संजय सिंह ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनियों के निर्माण करने वाले की जारी की 40 लोगों की सूची में पहला नाम भाजपा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वरुण गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को चेताया, कहा गंभीर ना हुए तो अंधकार में हो जाएगा देश का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई आदि ज्वलंत मुद्दों पर ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार की सुबह रोजगार सृजन के मुद्दे पर सरकार को फिर आगाह किया है। सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार सृजन के मुद्दे पर अभी भी गंभीर नहीं हुए तो युवाओं के साथ साथ राष्ट्र का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को पूर्वाह्न 10:11 पर ट्विटर पर रोजगार सृजन के मोर्चे पर शीर्षक से एक अखबार में प्रकाशित अपना लेख साझा करते हुए लिखा है कि देश भर में प्रतियोगी छात्र लगातार संघर्षरत हैं। लटकी हुई भर्तियां और अटका हुआ भविष्य युवा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कभी आंदोलन तो कभी कोर्ट के चक्कर काट कर गंवाया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के भाजपा नेताओं का परिवार प्रेम बन रहा है गुजरात में पार्टी के लिए मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, 2022 को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला गुजरात में होने वाला है और चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी है। अरविंद केजरीवाल की गुजरात में बढ़ती हुई सक्रियता भाजपा कांग्रेस की चिंता का कारण है। वहीं गुजरात में भाजपा भले ही परिवारवाद का विरोध करती रही हो, लेकिन अब बीजेपी के मौजूदा विधायकों और सांसदों के द्वारा अपने बेटों के लिए टिकट मांगने का सिलसिला जारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए पुत्र मोह बड़ा संकट बनता जा रहा है और अभी से ही विधानसभा सीटों पर टिकटों के लिए दावेदारी का
क्रम शुरू हो चुका है। गुजरात में भाजपा पिछले 27 सालों से सत्ता में बनी हुई है और इसके कारण अब बीजेपी के भीतर चुनाव दर चुनाव परिवार प्रेम बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बार कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो 75 साल की आयु को पार कर चुके हैं और ऐसे में वो अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि भाजपा हमेशा से ही कांग्रेस के भीतर पहले परिवारवाद का विरोध करती रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांसद की कार्रवाई पहले खत्म कर एक्सपोज हो गई बीजेपी, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक तय था, लेकिन इसको विपक्ष का हंगामा करने का हवाला देते हुए 4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस पर तमाम विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि संसद का सत्र 4 दिन पहले खत्म करने पर मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है और वो देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पर कोई चिंता नहीं करना चाहती। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाकर उनके सांसदों को निलंबित किया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कहा कि प्रोडक्टिविटी की बात कर पीएम मोदी देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि बिना अकाउंटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी में श्रीकांत त्यागी जैसे अवैध कब्जा, सोसाइटी की महिलाओं ने बीजेपी नेता के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आपको बता दें कि अब एक नया मामला वाराणसी से आ रही है, जहां पर किसी महिला से मारपीट या गाली गलौज तो नहीं की गई। यहाँ वाराणसी में कैंट क्षेत्र के सिकरौल वार्ड में वरुण इनक्लेव सोसाइटी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह ने कॉलोनी में जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हाथों में तख्ती लेकर नजर आने वाली महिलाएं ना तो किसी पार्टी की सदस्य हैं और ना ही उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, बल्कि कोई गृहिणी है तो कोई नौकरी पेशा। ये सभी महिलाएं वरुणा एनक्लेव सोसाइटी में रहती हैं और महिलाओं ने अपने ही अपार्टमेंट में रहने वाले बीजेपी के वाराणसी जिला अध्यक्ष अखंड सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंदौर से कमलनाथ करेंगे कांग्रेस के बड़े अभियान का आगाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस प्रदेश भर में आयोजन करेगी वर्ल्ड ट्राइबल डे और कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाएगी। इसके लिए पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्योंकि 2023 से पहले आदिवासियों पर कांग्रेस का पूरा फोकस बना हुआ है। पूर्व सीएम कमलनाथ भी पाताल पानी जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सत्ता में आए तो देंगे मुफ्त बिजली। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इमरान हुसैन ने कहा कि कश्मीर एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली पाने का पूरा अधिकार है। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सुविधाएं मिलें जिसके वो हकदार हैं। रुक करते हैं अगली सरकार में नीतीश ही मुख्यमंत्री, आरजेडी के पास स्पीकर पद, डिप्टी सीएम और गृह विभाग का भी आरजेडी के पास जाना तय। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार की रूपरेखा भी तय हो चुकी है और इस दफा बातचीत दोनों पार्टी के टॉप नेता ही कर रहे हैं और इस मुलाकात या बातचीत में दूसरे नेताओं की मौजूदगी नहीं रही है। आरजेडी के सूत्रों के अनुसार तेजस्वी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम के अलावा गृह विभाग भी अपने पास ही रखेंगे। इतना ही नहीं, आरजेडी का ही सदन में स्पीकर भी होगा और ये भी तय हो चुका है। नई सरकार की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। आरजेडी में इस दफा सीधा तेजस्वी यादव कमान को संभाले हुए हैं और समय समय पर लालू प्रसाद यादव से संपर्क किया जा रहा है। आरजेडी के अन्य बड़े नेता परोक्ष रूप से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें भी बिहार में चल रही सियासी गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर तैयार हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को गृह विभाग तेजस्वी के हाथों सौंपना होगा। दरअसल गृह विभाग नीतीश कुमार हमेशा से अपने पास रखते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार बनने की शर्त में शामिल है कि गृह विभाग आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही संभालेंगे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर सोमवार को कहा कि मौजूदा तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। कांग्रेस नेता ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि इतिहास का वो पन्ना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ और इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। और दोस्तों, अगस्त की उस शाम को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में लोगों ने जुटना शुरू किया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और बस हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का आखिरी अध्याय शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के अनुसार अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर लाखों देशवासी इस आंदोलन में कूद पड़े और इस आंदोलन में लगभग 940 लोग शहीद हुए और हज़ारों गिरफ्तारियां हुई। और आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की ज़रूरत है और अब समय आ गया है जब अन्याय के खिलाफ बोलना ही होगा। तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने देश में बेरोजगारी बढ़ने से संबंधित एक ग्राफ का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि ज़रूरत है कि घर घर रोजगार और असलियत है कि हर घर बेरोजगार। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में गन्ने के भुगतान को लेकर धरने पर बैठ गए किसान, देशव्यापी आंदोलन की दे डाली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की किसान यूनियनों ने एक बार फिर देशव्यापी किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। पंजाब में कुछ किसान आंदोलन करने के लिए इस समय धरने पर भी बैठ गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात कांग्रेस ने अपने नेताओं को चेताया, अपने काम में करें सुधार या पद छोड़ने के लिए रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार असफलताओं के बाद लंबी नींद से जागती नजर आ रही है। पार्टी के राजनेतृत्व ने एजेंडे को आगे बढ़ाने में विफल रहने के लिए नेताओं को उनके पदों से मुक्त करना शुरू कर दिया है और हाल ही में तालुका समिति के 30 अध्यक्षों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके रिपोर्ट कार्ड व्यक्तिगत या सामाजिक कारणों से नकारात्मक थे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि पद से बर्खास्त किए गए नेता नियमित रूप से पार्टी की बैठक नहीं बुला रहे थे और न ही स्थानीय स्तर पर पार्टी द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। इसके अलावा वो जनमित्र सदस्यता अभियान को पंजीकृत करने में विफल रहे और लोगों के मुद्दों को उठाने में भी नाकाम